श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको गुरुदेव जो 13 अप्रैल 2022 से अपनी मीन राशि में संचरण करने वाले हैं। ये गुरुदेव सभी राशियों के जातक को क्या फल प्रदान करने वाले हैं, इनके बारे में मैं जानकारी देने का नम्र प्रयास करूँगा। गुरुदेव जिनका नाम बृहस्पति भी है, ये गुरुदेव जिनके कारक है, इनमें गुरुदेव आते हैं। गुरु यानी कि जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, वे गुरु, दादा दादी, संतान, पुत्र, धर्म, धार्मिक क्रियाकलाप, विवाह, विश्वास, ग्रंथ, बलिदान, भक्ति, अध्यात्म, धन संपदा, बुद्धिमानी, शिक्षा, ज्ञान, शाही सम्मान, तर्क और ज्योतिष भी, इंद्रियों पर नियंत्रण, सदाचार, जनन, समृद्धि, खुशहाली और स्त्रियों के लिए पति आदि के कारक गुरुदेव है। जो अब तक शनिदेव की राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे थे, अब वे 13 अप्रैल 2022 को अपनी खुद की मीन राशि में संचरण करेंगे और यहाँ पे वो बलिष्ठ होकर सभी को क्या फल प्रदान करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये गुरुदेव 13 अप्रैल 2022 से लेके 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पे वे 28 जुलाई 2022 को वक्री होंगे और फिर 23 नवंबर 2022 को मार्गी रहेंगे। यहाँ वे अपने ही घर में उल्टी चाल चलेंगे और इस वक्त दौरान जो ये फल दे रहे हैं वो धीमा दे सकते हैं। अब ये प्रत्येक राशि के जातक को क्या फल प्रदान करेंगे, कैसा फल प्रदान करेंगे, शुभ, अशुभ या मिश्र, इनके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। हमारा ये वीडियो अंत तक सुने। अंत में हमने गुरुदेव जिनको शुभ फल कम दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, तो शुभ फल की वृद्धि हेतु कुछ उपाय दर्शाए हैं, तो कृपया इसे अंत तक देखें। वैसे तो गुरुदेव मीन राशि में खुद की राशि में बलवान होकर संचरण कर रहे हैं और सभी राशि को कुछ न कुछ देकर जाएंगे। राशियों के क्रम में 5वें नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरुदेव आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर खुद अष्टम भाव से संचरण करेंगे। वैसे देखा जाए तो राशि से चौथे, 8वें और 12वें भाव से गुरुदेव का संचरण है, तो आप गुरुदेव के इस वक्त दौरान बंधन योग में रहेंगे। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो गुरुदेव का अष्टम भाव से संचरण एक बंधन योग देता है। वैसे इस वक्त दौरान राहु देव का संचरण अपने से नवम भाव से है, जो इनके लिए शुभ है, और शनिदेव का संचरण इसी वक्त दौरान 7वें भाव से, 6ठे भाव से और फिर 7वें भाव से होगा। लेकिन ये गुरुदेव का संचरण को ध्यान में रखते हुए ये राशिफल दिया गया है। वैसे गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करवाते हैं और उनका कुछ हद तक शुभ फल कम देते हैं, लेकिन गुरुदेव जहाँ दृष्टिपात करते हैं वहाँ अमृतमय दृष्टि रहती है, वहाँ का बेहद शुभ फल देते हैं। तो गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर हो रही है, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव, वाणी भाव पर हो रही है, और उनकी नवम दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर, वाहन, संपत्ति, सुख भाव कहा जाए, उस पर हो रही है। तो गुरुदेव 12वां भाव जिसको विदेश भाव कहते हैं, खर्च का भाव कहते हैं, वहाँ पे शुभ फल प्रदान करेगा। दूसरा भाव यानी कि कुटुंब भाव, धन भाव
वाणी भाव उस पर दृष्टि कर रहा है तो वहाँ भी शुभ फल देगा। और चतुर्थ भाव जो सुख भाव है उन पर भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि है, तो गुरुदेव इन पर भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो देखा जाए तो गुरुदेव आपके लिए इन 3 भावों के लिए बेहद शुभ नतीजे देने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो ये गुरुदेव की दृष्टि अपने से 12वें भाव पे हो रही है। इनका मतलब ये होता है कि ये गुरुदेव आपके खर्च में बढ़ोतरी करवाएंगे, और ये खर्च हो सकता है आप नया वाहन, मकान, ज़मीन, जायदाद ले, या आपके घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो, शादी ब्याह वगैरह में भी ये खर्च करवा सकते हैं। हो सकता है ये गुरुदेव आपको विदेश प्रवास करवाइए। अब ये विदेश प्रवास हो सकता है कि आप पढ़ाई के हेतु बाहर जा सकते हैं, शादी ब्याह के हेतु भी बाहर जा सकते हैं, या फिर बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में भी आप बाहर जा सकते हैं, या फिर प्लेजर टूर के लिए भी जा सकते हैं। अब ये कौन से वजह से आप विदेश जाएंगे, ये तो आपके जन्म के ग्रहों पर ही निर्भर रहता है। तो देखा जाए तो गुरुदेव आपको इस वक्त दौरान विदेश प्रवास दे सकते हैं। अगर आपके जन्म के ग्रह अनुकूल है, दशा भी अनुकूल है, तो इस वक्त दौरान आप विदेश जा सकते हैं। इस वक्त दौरान हो सकता है आपको वे कार्य करने पड़े जो आप नहीं चाहते हो। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर हो रही है, तो दूसरे भाव के लिए गुरुदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, जैसे कि कुटुंब में वृद्धि, यानी कि हो सकता है कि आपका शादी ब्याह नहीं हुआ है तो आपकी शादी हो सकती है। आपके बच्चे अगर शादी ब्याह के लायक है तो उनकी शादी ब्याह हो सकती है, या फिर परिवार में किसी बच्चे का आगमन हो सकता है। ये गुरुदेव आपकी धन संपत्ति यानी कि बैंक बैलेंस में वृद्धि करवाएंगे। आपकी वाणी इस वक्त दौरान मधुर रहेगी। आप किसी को भी अपनी बात से मनवा लेंगे, कन्विंस कर सकेंगे। आपकी वाणी की मधुरता से इस वक्त दौरान आपके बहुत सारे कार्य बनते दिखेंगे। इस वक्त दौरान अगर आपको आँख की कोई समस्या रही हो तो इनमें आपको सुधार मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। ये गुरुदेव की नवम दृष्टि अपने से चौथे भाव से हो रही है, तो ये आपकी संपत्ति में, वाहन में, लैंड वगैरह में, मकान में वृद्धि करवाएंगे। इनके लिए आपको सुख प्रदान करेंगे। ये गुरुदेव की दृष्टि आपकी माता की सेहत में सुधार ला सकती है। हो सकता है आप इस वक्त दौरान जो कार्य नहीं करने हैं वो करने पड़े, तो आपको एक बंधन जैसा महसूस हो सकता है। बाकी देखा जाए तो गुरुदेव आपके लिए 12वां भाव, द्वितीय भाव और चौथे भाव के लिए बेहद शुभ नतीजे देने वाला है। यहाँ दिखाया गया राशिफल एक सामान्य राशिफल है। जो लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वे लोग हमारा संपर्क कर सकते हैं। अब बारी आती है गुरु के शुभ फल की वृद्धि के उपाय। तो सबसे पहले आता है बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः का जाप करें, पठन करें। और दूसरा मंत्र है वैदिक मंत्र देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम गुरुम प्रणमाम्यहम्। ये मंत्र का जाप करें, इनका पठन करें। और इनसे भी सरल मंत्र तीसरा ओम गुरुवे नमः का पाठ कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। चौथा हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीला वस्त्र, पीला फूल, बेसन का लड्डू, पीली मिठाई या केला आदि का दान गुरुवार के शाम कर सकते हैं। ये दान आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या फिर मंदिर में रख सकते हैं। ये दान हम अपनी यथाशक्ति यानी कि शक्ति के मुताबिक कर सकते हैं। और एक सरल उपाय अपने गुरुदेव
टीचर्स, घर के बुजुर्ग या अपनों से बड़ों का सम्मान करें और उनके आशीर्वाद लें। यहाँ दिखाए गए उपाय में से आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, इनसे गुरुदेव के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है। आप हर रोज सुबह केसर का तिलक लगाइए, इससे भी गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इन्हें लाइक करें, अपने परिवारजनों के बीच में, मित्रों में इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपका भला करे, गुरुदेव आप पर प्रसन्न रहे और आपकी धन संपत्ति और खुशहाली में बढ़ोतरी करे, यही हमारी शुभकामना। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक